क्या आने वाले दिनों में गुर्जर समाज का राजस्थान में एक बार फिर बड़ा आंदोलन होने वाला है? और क्या एक बार फिर गुर्जर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर रेल की पटरियों पर नजर आएंगे? ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, वो आज आपको इस बातचीत में पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोनालिका मिर्तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। गुर्जर समाज से प्रहलाद खटाना जी हमारे साथ हैं। ये कुछ मुख्य मांगे हैं जो हमें बता रहे हैं गुर्जर समाज की ओर से। ये भी बता रहे हैं कि हमने तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में, अगले कुछ दिनों में आपको फिर से गुर्जर समाज के लोग, गुर्जर समाज का युवा रेल की पटरियों पर दिखाई देगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, क्यों दोबारा से रेल की पटरियां जाम करने का प्लान कर लिया है? देखो, गुर्जर आरक्षण को लेकर के गुर्जर समाज ने, हमारे योद्धा और लड़ाकू कर्नल बैंसला जी रहे, अभी वो दुनिया में नहीं है, उनके नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ी। समाज ने कम से कम 70-80 लोगों को खोया, शहादत दी, हजारों लोग विकलांग हो गए, घर बेघर हो गए। इतना बड़ा बलिदान देने के बाद हमने 5% आरक्षण पाया। 5% आरक्षण के तहत अब जब एक नौकरी पाने के लिए, एक हमारा शहीद था जीजन मुरली का, जिसका बेटा विकास था, उसको अभी नौकरी मिली। एक शहीद परिवार को नौकरी दिलाने के लिए 2 साल लगा दी सरकार ने, जिसके लिए मैंने पिछली बार बयाना, मासलपुर, हिंडौन रैलियां की। उसके बाद समाज ने एक बड़ी पंचायत की पिछले साल पीलूपुरा पर। उस पंचायत में ये कहा गया था कि 372 हमारे जो टीचर हैं, कर्मचारी हैं, वो और नर्सिंग भर्ती वाले, ऐसे तमाम 4000 भर्तियों को लेकर के सरकार अटका के पड़ी है। यहाँ तो सरकार ये कह रही है हम इनको देंगे, ना मना कर रहे हैं। जब भी कोई पंचायत करता है आंदोलन करने की या कोशिश करता है, तब भी सरकार कह देती है कि हम जल्दी से जल्दी इनको करेंगे, आपको हम देंगे। उसके बाद मुकदमे हैं, अभी न्यूज़ चला देंगे कि मुकदमों के लिए कमेटी बना दी है, ये कर दिया है, ना उनका कोई मतलब है। देवनारायण योजना के तहत जो हमारी देवनारायण योजना है, जिसमें छात्रावास है, स्कूल हैं, वो चल रहे हैं। आज आप उनकी हालत देखोगे तो बहुत दयनीय है, मानी मुझे यहाँ कहने में शर्म आ रही है। तो वहाँ बहुत सारे छात्रावासों की तो बहुत बुरी हालत है। ये तो एक अलग पार्ट है। अभी जो फिलहाल की लड़ाई है वो ये है कि सरकार ने अभी 1 महीने पहले हमारे बयाना के सभी पंच पटेलों ने और कर्नल साहब के साथ रहकर, जिन्होंने आरक्षण संघर्ष समिति में रह के काम किया था, श्री राम बैंसला जी और तमाम बहुत सारे लोग थे, जिन्होंने गांव-गांव जाकर पंचायत का आह्वान किया था। तो आह्वान से पहले भरतपुर जो प्रशासन है, जिला कलेक्टर वगैरह सब, उन लोगों ने उनको बुला करके पंचायत की। पंचायत करने के बाद में कहा, 1 मई की तारीख दे दी पिछले 1 महीने पहले, और ये कहा कि आपकी 372 नौकरियां, नर्सिंग भर्ती नौकरियां, तमाम जो नौकरियां हैं, इनको हम 1 तारीख तक आपको दे देंगे। 1 तारीख निकल गई। 1 तारीख निकलने के बाद दोबारा से हमारे नर्सिंग कर्मचारी और 372 जो अभ्यर्थी थे, वो आज पिछले 2 दिन से पीलूपुरा शहीद स्थल पर, जहाँ पहले हमने रेल रोकी थी कर्नल बैंसला के नेतृत्व में, उस शहीद स्थल पर बैठ करके आमरण अनशन कर रहे हैं। उनको आज लगातार 2 दिन हो गए हैं जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं। कोई नेता, कोई सरकार का प्रतिनिधित्व उनको पूछ नहीं रहा है। अब इसके पीछे का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो यह है कि सरकार में बैठे हुए ही जो नेता हैं वो चुप हैं। जब सब लोग चुप हो गए तो कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे। अच्छा, सरकार ने तो लेकिन ऐलान किया ना कि जितने भी आश्रित थे उन सभी को नौकरी मिलेगी और जिन भी लोगों पर केस लगे थे वो भी हटेंगे। विभाग को भी आदेश दे दिया था। तो आपने जाकर विभाग में, आपके समाज के लोगों ने जानने की कोशिश की कि विभागीय स्तर पे जो कार्रवाई होनी थी वो? सरकार ने मात्र 1 नौकरी दी है, जो विकास नाम का लड़का है दौसा का, जीजन मुरली का, उसको दी है। बाकी के कई ऐसे अपाहिज हैं, 2, 4, 5 लोग तो अभी भी जिंदा हैं, जो जिंदा मुर्दा है। जब उनको आप देखोगे तो आप शाम का खाना नहीं खा पाओगे देखने के बाद। ऐसी हालत उन लोगों की हो रही है जिनको कोई राशि नहीं दी, कोई उनको सुविधा नहीं दी सरकार ने। वो तो एक अलग बात है, उनके लिए भी हमें लड़ना है। साथ साथ सबसे बड़ी जो अभी हमारे सामने जो चुनौती है वो है 4000 हमारी नौकरियां। आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने का वादा किया था। जब तक आरक्षण को नवी अनुसूची में नहीं डाला जाएगा तब तक वो अस्थायी है, कभी भी कोई रेट लगा देगा। अच्छा, ये सारी बातें सुन के विजय बैंसला और उनके समर्थक भी ये बोल सकते हैं कि खटाना जी भी तो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं सब कुछ, खटाना जी की राजनीति चमक जाएगी जो खटाना जी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रहलाद सिंह खटाना राजनीति के लिए कर रहा है तो बोल रहा है ना। मैं तो कह रहा हूं, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो हम अशोक गहलोत जी से कह रहे थे,
वसुंधरा जी की सरकार थी जब वसुंधरा जी से कह रहे थे, आज भजनलाल जी की सरकार है, हम भजनलाल जी से कह रहे हैं। आप भी कह दो ना, कौन मना कर रहा है? कहो ना, राजनीति करो, मना कौन कर रहा है? राजनीति करने के लिए मना नहीं कर रहे हम, लेकिन समाज नीति को कमजोर मत करो, समाज को कमजोर मत करो। समाज से बड़ी राजनीति नहीं है। अब सोचिए, इस बार मान लीजिए वो आ भी जाते हैं, पिछली बार भी तो आए थे, लेकिन पिछली बार वो भाग गए थे, तो इस बार भी ऐसा कुछ हो गया तो? मुझे लगता नहीं है। पिछली बार भी जब वो आए थे तो मेरे पास जो सूचना है वो मुख्यमंत्री के और तमाम ओम बिरला जी के सामने जाके गड़गड़ाए थे कि मुझे एक मीटिंग कर लेने दो, मेरा समाज का दायरा बच जाएगा। ऐसा कर करके वो आए थे, और भगना उनको इसलिए जरूरी था क्योंकि वो भग गए थे तब भी रेल रोक दी थी, उसके भगने के बाद में भी लोगों ने रेल रोक दी थी। तो वो जितना उनको डायरेक्शन मिलेगा इतना ही कर सकते हैं। अब ये चीज समाज समझ गया। मुझे लगता नहीं है कि अब उनको बीजेपी पूछ भी नहीं रही है। मैं तो कह रहा हूँ भाई विजय बैंसला, जब तुझे बीजेपी पूछ नहीं रही है तो तू आजा, आंदोलन कर ले, कम से कम लड़ तो सही इनसे। लड़ने की भी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, बस दुख इस बात का है। प्रहलाद खटाना लड़ेंगे फिर अब उन सभी युवाओं के से? प्रहलाद खटाना नहीं लड़ेगा, वो समाज का तमाम वो व्यक्ति लड़ेगा जिनके सामने उन शहीदों को गोलियों से भूंजा गया था। मेरी आंखों के सामने उन शहीदों को भूंजा गया था। वो आंदोलन मैंने आंखों से देखे। भाई विजय बैंसला ने नहीं देखे, वो तो अफगानिस्तान में बैठ करके नौकरी कर रहे थे, मजे ले रहे थे। हमने देखे है। तो हमारी आंखों के सामने जब गोलियों से कुत्ते बिल्ली की तरह लोगों को उड़ा दिया गया हो, उन लोगों की सादत को कैसे हम ऐसे चले जाने देंगे? समाज पिछले 15 साल से मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है, जागरूक हुआ है। अब तो बहुत मजबूती के साथ आंदोलन होगा, बहुत मजबूती के साथ। और सरकार में मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो वहीं के ही हैं, भरतपुर के, वो सब जानते हैं, बयाना, भरतपुर, एक एक नेता को जानते हैं, यहाँ तक कि सरपंचों को भी जानते हैं। वो इतने तगड़े आदमी हैं कि जब मैं 2024 में रैलियां कर रहा था, बयाना, भरतपुर, मासलपुर, और रैली करते करते जैसे ही 25 की जनवरी आई तो मैं 12 गांव खटाना, हमारा परिवार है, कैमरी हमारा गांव है, कैमरी जो नांदोती तहसील में पड़ता है, मैं वहां से आता हूं। मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो पिछले कर्नल साहब के साथ से लगातार, और हमारे भी 12 गांव के ऐसे कई लीडर थे, दो तीन लीडर थे जिन्होंने लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मैं सबसे कम उम्र का था। जैसे जैसे जनवरी में जगदीश भगवान का मेला था, आईवी की रिपोर्ट आई सरकार के पास कि अगर प्रहलाद खटाना का साथ 12 गांव खटाना परिवार ने दे दिया और ये कह दिया कि प्रहलाद खटाना के साथ 12 गांव खटाना परिवार आरक्षण की लड़ाई लड़े, तो 20,000 लोग यहां से होते हैं और 20,000 आदमी प्रहलाद खटाना दूसरी जगह से इकट्ठे करने में सक्षम है। और 40,000 लोग अगर प्रहलाद खटाना ने इकट्ठे कर दिए तो ये विधानसभा को घेर के बैठ सकता है, ये हाईवे जाम कर सकता है, ये रेल रोक सकता है। और ये इतना जिद्दी आदमी है जो किसी की नहीं मानेगा, ये अच्छे से जानते हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट इनके पास आई, इन्होंने तुरंत आनन फानन में हमारे तमाम 12 गांव जो हमारे जगदीश भगवान की कमेटी के लोग हैं, सब लोगों से संपर्क किया कि एक बार आप तो आ जाओ, मुख्यमंत्री जी तैयार हैं। वो आए और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए और कह करके आ गए कि वो कृष्ण गमन पथ यहाँ होकर के बनेगा, ऐसे बनेगा, इतने बड़े रोड बनेंगे, ये बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। कुछ नहीं हुआ। इनको पता था कि इस समाज का एक युवा लीडर बन सकता है। इन्होंने तुरंत जाकर के उसको खत्म कर दिया, उस पॉलिसी को। ये हवा निकालना जानते हैं, क्योंकि नेता तो वहां के ही हैं, करौली भरतपुर के ज्यादातर जो भी लोग बैठे हैं, कोई गंगापुर का होगा तो है वहीं के ही है, और है आरक्षण के नेता हैं, सब आरक्षण से निकले हुए नेता हैं। मुझे आप बता दो, बीजेपी में गुर्जर समाज का अगर कोई नेता है, मैं एक दो लीडरों की नहीं कह सकता, वो तमाम गुर्जर आरक्षण से निकले हुए लोग हैं। वो एक एक व्यक्ति को जानते हैं, कब किस व्यक्ति को मैनेज करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। लेकिन अब जो समाज है वो अब तैयार हो चुका है, अब मैनेज नहीं होगा। तो 23 तारीख को कुछ बड़ा गुर्जर समाज करने वाला है, राजस्थान में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा 100%। जिस तरीके से 2 दिन से हमारे 372 के जो अभ्यर्थी हैं, जो पीलूपुरा शहीद स्थल पर बैठे हैं जहाँ रेल रोकी गई थी, वो जो लोग बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, समाज उनको देख रहा है। हो सकता है अगले आने वाले दिनों में और लोग वहाँ जाकर के बैठना शुरू कर दें। और जैसे जैसे 23 तारीख आएगी, मेरा मानना यह है कि 23 मई को, अब की बार जब हम मई में 23 है, 27 है, 29 है, क्योंकि 2-3 तारीखों को हमारे लोगों को शहीद किया गया था,
जैसे 23 तारीख पीलूपुरा पर आएगी, अब की लोग श्रद्धांजलि देने तो जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे। जब अब की बार गुर्जरों को जब श्रद्धांजलि देने जाएंगे 23 मई को पीलूपुरा पर, खास तौर से उस दिन घर लोग वापस नहीं आएंगे, न्याय लेकर के आएंगे, नहीं तो दोबारा से अपनी शहादतें देंगे वही पीलूपुरा ट्रेन रोक करके। अच्छा, आपको नहीं लगता ट्रेन रोकना इतना जरूरी क्यों है? मतलब और कुछ बेहतर भी हो सकता है, ट्रेन रोकने से सारी व्यवस्थाएं वगैरह खराब करना, ये सब कुछ। आपकी बात बहुत अच्छी बात है, ये संविधान है, लोकतंत्र है। जब आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, जब गूंगे बहरे लोग, जब अंग्रेज थे गूंगे बहरे थे, तो क्या जरूरी थी कि धमाके करने की क्या जरूरत थी भगत सिंह और इन लोगों को? उन्होंने बम फेंक करके गूंगे बहरे लोगों को जगाया था। लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है, जब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, आज मीडिया की बात नहीं सुनते, आम आदमी की बात नहीं सुनते, नेताओं की बात नहीं सुनते, इन सबको छोड़ दो। जिन भरतपुर के कलेक्टर ने बात करी तो मुख्यमंत्री से तो बात करी होंगी, जब उनकी बात नहीं सुनते तो फिर और विकल्प क्या है हमारे पास? ट्रेन रोकने के अलावा, सड़क रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये चाहते हैं, मजबूर करते हैं तो करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है ना। हमें कोई शौक थोड़ा है भाई हमारी 372 तमाम भर्ती नौकरियों को दे दो, कोई जरूरत ही नहीं है ना। कौन मीटिंग करेगा, क्यों कोई ट्रेन रोकेगा, जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी, आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे? और देखने वाली बात होगी क्या आने वाली 23 मई को राजस्थान में देखने को मिलेगा गुर्जर समाज की तरफ से? आप इस पूरी बातचीत पर क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी राय हमें बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।